नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पुस्तक निर्धारित है, जिसके 20 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। ना तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम तनु कृतं नावा कोपविजिमम् आननं गुणानुरागेण श्रोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यम इव अस्य शासनम। हमने पढ़ा था कि राजा युधिष्ठिर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर को हस्तिनापुर भेजता है। वह वनेचर हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर की शासन व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी लेकर वन में युधिष्ठिर के पास आता है और उसको सारी बातें बताता है। उसी प्रसंग में वह कहता है, ना नहीं तेन उस दुर्योधन के द्वारा सज्जम प्रत्यंचायुक्त क्वचित कहीं उद्यतम धनुष को उठाया गया है, कृतम किया गया है, ना नहीं व अथवा कोप विजयम आननम क्रोध से मुख को टेढ़ा किया गया है, गुणानुरागेन गुणों के प्रेम के कारण सिर के द्वारा उय्यते धारण करते हैं, नराधिपै राजाओं के द्वारा माल्यम एवं माला के समान अस्य शासनम उस दुर्योधन के शासन को, ना तेन क्वचित सज्जम धनु उद्यतम उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी प्रत्यंचायुक्त धनुष को नहीं उठाया गया है, नावा आननम कोप विजिमम कृतम न क्रोध से मुख को टेढ़ा किया गया है, गुणानुरागेन उस दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण नराधिपै अन्य राजाओं के द्वारा अस्य शासनम उसके शासन को माल्य में माला के समान श्रोभि उह्यते श्रु धारण किया जाता है। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने इतनी नीतिगत और शासन व्यवस्थाओं को कर रहा है, नीतियाँ फैला रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है प्रजा के हित में कि सभी लोग संतुष्ट हैं। प्रजा तो संतुष्ट है ही, साथ ही अन्य राजा भी उसकी शासन व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग है। गुणानुरागेन गुण प्लस अनुरागेन, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। शासनम शास धातु से ल्युट प्रत्यय है, कृतम क्रि धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, स यौवराज्ये नव यौवन उद्यतम निधाय दुशासनम इत्थ शासनः मखेषु अखिन्नो अनुमतः प्रोदसा तिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। सा वह दुर्योधन मखेषु यौवराज्य युवराज के पद पर नव यौवन उद्यतम नवीन युवावस्था से उद्दंडी निधाय नियुक्त करके दुशासनम दुशासन को इत्थ शासन समृद्ध शासन वाला मखेषु यज्ञों में अखिन्नः बिना थके अनुमतः प्रोदसा पुरोहित की अनुमति से धनोती हवन कर रहा है, हव्येन हव्य सामग्री से हिरण्य रेतसम अग्नि में। इत्थ शासनः समृद्ध शासन वाला सा वह दुर्योधन नव यौवन उद्यतम दुशासनम नवीन यौवन से उद्दंडी दुशासन को यौवराज्य निधाय युवराज के पद पर नियुक्त करके प्रोदसा अनुमता पुरोहित की अनुमति से अखिन्नः बिना थके मखेषु यज्ञों में हव्य सामग्री से अग्नि में हवन कर रहा है, अर्थात वह राजनीति के साथ साथ धार्मिक कार्यों को भी भलीभांति संपन्न कर रहा है। नवयौवन प्लस उद्दत, यहाँ गुण संधि है। निधाय नि उपसर्ग धा धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मखेषु प्लस अखिन्नः, यहाँ पर यण संधि है। अखिन्नः प्लस अनुमतः, यहाँ पूर्व संधि का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार को हम यहाँ देख सकते हैं। अगला श्लोक है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासद आवारति मंडलम भूभः सा चिंतयत्येव बीयस्तुत एष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधितः। परलीन भूपालमपि उसके जो शत्रु राजा हैं वो लीन हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। स्थिरायति उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था है, उसके शासन को कोई नहीं हिला सकता। प्रशासद शासन करते हुए आवारिधि समुद्र पर्यंत मंडलम भुवा भूमंडल का,
कि समुद्र पर्यंत जिसकी सीमाएं हैं, ऐसे भूमि के मंडल का शासन करते हुए सा वह चिंतयति चिंता करता रहता है। एव ही भी यह भय से त्वद एष्यति तुमसे आने वाले भय से, तुमसे आने वाली विपत्ति से चिंता करता रहता है। अहो अरे दुरंता बुरे अंत वाली होती है। बलवद विरोधिता बलवान के साथ विरोध की। सा वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम शत्रुविहीन होकर, स्थिरायति सुदृढ़ शासन व्यवस्था वाला होकर भी, आवारिधि भुवो मंडलम आवारिधि प्रशासत भूमि के मंडल को समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ भी, त्वद एष्यति भी यह चिंत्यतेव तुमसे आने वाले भय से विपत्ति से चिंतित ही रहता है। अहो अरे बलवद विरोधिता दुरंता बलवान के साथ विरोध बुरे अंत वाला होता है। अर्थात बलवान व्यक्ति से जो शत्रुता होती है तो कितना भी व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो लेकिन सामने आने वाली विपत्ति से डरता ही रहता है। प्रस्तुत श्लोक में सूक्ति का प्रयोग होने से अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिंतयति प्लस से वियण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता मतलब ये है कि कभी बातचीत चलती है और बातचीत में यदि आपका प्रसंग आता है, आपका नाम आता है, तो वो अर्जुन के पराक्रम को याद करके व्यथित हो जाता है। उसी प्रकार सर्प के समान जिस प्रकार दूसरे मंत्रों से सर्प व्यतीत हो जाता है, उसी प्रकार वह दुर्योधन भी व्यतीत हो जाता है। देखते हैं कथा प्रसंगीन कथा के प्रसंग में जनई लोगों के द्वारा उदाहृतात कहे गए अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः अनुस्मृत याद करके आखंडल सुनु अर्जुन के विक्रमः पराक्रम को तब अभिधानात तुम्हारे नाम के कथन से व्यथित हो जाता है। नथ आननः नीचे की ओर मुख करके सा वह दुसहान असह्य मंत्र पदों से इव समान उर्गह सर्प कि जिस प्रकार असह्य मंत्रों से सर्प दुखी हो जाता है, उसी प्रकार लोगों के द्वारा तुम्हारा नाम लेने से अर्जुन के पराक्रम को याद कर वह दुर्योधन भी दुखी हो जाता है। देखिए कथा प्रसंगीन बातचीत का प्रसंग चलने पर लोगों के द्वारा जनही लोगों के द्वारा उदाहृतात कहे गए तब अभिधानात तुम्हारे नाम से अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः अर्जुन के पराक्रम को याद करके सा वह दुर्योधन दुसहात मंत्र पदात उरगे जिस प्रकार असह्य मंत्र पदों से सर्प दुखी हो जाता है, उसी प्रकार नीचे मुख करके दुखी हो जाता है। यहाँ दुर्योधन की उपमा सर्प से की गई है। जो सर्प है जब सर्प को वश में करते हैं मंत्रों से तो सर्प दुखी हो जाता है। यहाँ पर एक बार हम देख सकते हैं, यहाँ पे विश्ववैद्य के द्वारा जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो तब अभिधानात यानी ताक्ष और वासुकी का नाम लेने से अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः गरुण के पराक्रम को याद करके असह्य मंत्रों के कारण सर्प दुखी हो जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन दुखी हो जाता है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नत आननः तब अभिधान यहाँ दोनों ही जगह दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है तद आशु कर्तुम त्वयि जिम्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्विताम प्रवृत्ति साराहमद खलु मादृशाम किरहा। तद तो आशु शीघ्र ही कर्तुम करने के लिए त्वयि तुम पर जिम्मम उद्यते कुटिलता करने के लिए उदित है, विधीयताम करना चाहिए, तत्र वहाँ विधेयम उत्तरम करने योग्य उत्तर तुम्हें करना चाहिए, पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों में चिन्विताम संग्रह करते हुए प्रवृत्ति सारहा सूचना मात्र है, खलु निश्चय ही मादृशाम गिरहा मुझ जैसे की वाणी। तद इसलिए त्वयि तुम्हारे प्रति जिम्मम कर्तुम उद्यते तुम्हारे प्रति कुटिलता का आचरण करने के लिए वह दुर्योधन उद्यत है। तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधेयताम तो वहाँ करने योग्य उत्तर को तुम्हें शीघ्र करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। पर प्रणीतानि वचांसी चिन्विता दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों में चयन करते हुए दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे की जो वाणी है वो तो सूचना मात्र है, मैंने तुम्हें केवल सारी बातें बताई हैं, अब जो करने योग्य कार्य है वह आपको ही करना है। सूक्ति का प्रयोग होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। कर्तुम क्री धातु से तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विधेयम वी उपसर्ग धा धातु से यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।